चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अपराध नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया। प्रदेश में किसानों के लिए खरीफ फसलों की तैयारी तेज हो गई है। कृषि विभाग ने जागरूकता और सहायता के लिए विशेष अभियान शुरू किया। नोएडा में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू किया गया है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही हैं। महिला सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर में विशेष जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। कई जिलों में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विद्यार्थियों के प्रवेश कार्य में तेजी आई है। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए ऊर्जा विभाग ने नई कार्य योजना लागू की है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रयागराज में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश मिले। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है, ताकि देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिले। गोरखपुर में मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए नई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। संबंधित विभागों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आगरा में पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया है, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। सरकारी कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और अवसर मिलेंगे। युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए नए केंद्र खोले जाएंगे। नगर निकायों को साफ सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग सक्रिय हो गया है। नई परियोजनाओं को आकर्षित करने पर जोर है। लखनऊ मेट्रो विस्तार परियोजना पर तेजी से काम जारी है, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और बेहतर होगी। कई जिलों में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की। पुलिस विभाग में नई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, जिससे अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया मजबूत होगी। किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और आय में सुधार होगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। पशुपालकों को विभिन्न सुविधाएं और प्रशिक्षण दिए जाएंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को नियमित निगरानी करने को कहा गया। युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने की नई योजना तैयार की गई है, जिससे नवाचार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। नगर निगमों को स्वच्छता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरों को साफ और सुंदर बनाने पर जोर है। प्रदेश में खेल मैदानों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है, ताकि सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। छात्रों को नई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कई जिलों में वृक्षारोपण अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की योजना पर काम चल रहा है, जिससे खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सके। प्रदेश में ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार लगातार जारी है। नागरिकों को डिजिटल माध्यम से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है। स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी की जा रही है ताकि पर्यटकों को अधिक सुविधा और बेहतर अनुभव मिल सके। विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे उन्हें रोजगार और शिक्षा संबंधी बेहतर जानकारी मिल सके। कई जिलों में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया गया। प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह जारी की गई है ताकि वे मौसम के अनुसार खेती की बेहतर योजना बना सकें। सरकारी कार्यालयों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है जिससे नागरिकों को कार्यों में अधिक सुविधा प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में मौसम विभाग का विशेष अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। आंधी और बारिश के चलते कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों में नई भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू की। किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई से पहले उन्नत बीज और आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कृषि विभाग ने प्रदेश भर में किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। सरकार ने हरित उत्तर प्रदेश अभियान के तहत लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए विभागों को जिम्मेदारी सौंपी। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज सहित कई शहरों में बदले मौसम से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तालाबों और जलाशयों के पुनर्जीवन अभियान को तेज किया। कई जिलों में खराब सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र को लेकर विद्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की।